नमस्ते। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम उन प्रश्नों के हल करेंगे जो त्रिकोणमिति से 2 अंकों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हम बात कर रहे हैं कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11, जिसका एग्जाम होना है आने वाली अप्रैल के माह में 9 अप्रैल को। मैं लगातार आपको परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछली सारी क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है तो मैंने सभी क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आई बटन में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने हर वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताए हैं और क्वेश्चन कितने अंक में कैसा क्वेश्चन बनता है सब बताया है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो एग्जाम में पहुंचकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तैयारी करनी है और धुआं उठा देना है। जब आप मैथ का पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो चारों तरफ मैथ का धुआं धुआं दिखना चाहिए। इसीलिए मैं ये आपको धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। त्रिकोणमिति से पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं A, B तथा C, ये स्मॉल वाली ABC है, क्रम से 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। कोण A तथा कोण B के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कैसा त्रिभुज दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एक समकोण त्रिभुज दिया है, उस समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं पहले। ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें नहीं बताया कि कौन सा इसका कोण समकोण होगा, वो हमें पता लगाना होगा। कहाँ से? जो हमें दिया हुआ है वहां से। दिया है A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5। देखिए ये A, B और C क्या होती हैं आपको पता ही होगा, ये भुजाएं होती हैं। इसमें ये सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये C है इसमें। और C के सामने के एंगल को क्या कहते हैं? C के सामने के एंगल को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। फिर इसमें 2 छोटी भुजाएं अन्य रह गई हैं। आप चाहे तो इसको लंब और इसको आधार मान लीजिए। मैं इसको लंब मान रहा हूँ, B मान रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको B माना है तो इसके सामने का एंगल कैपिटल B होगा, और इसको मैं A मान रहा हूँ तो इसके सामने का एंगल कैपिटल A होगा। ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है? हमें इसमें A और B के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, इसके और इसके। ठीक है। अब सबसे पहले मैं A के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करता हूं। A के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब है मुझे साइन A का मान ज्ञात करना है, कोस A का मान ज्ञात करना है, टेन A का मान ज्ञात करना है, कोट A का मान ज्ञात करना है, कोसेक A का मान ज्ञात करना है और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है। A के लिए ये तो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ A बटे C आ गया। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ B बटे C आ गया। टेन होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ A बटे B आ गया। कोट होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ B बटे A आ जाएगा। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ C बटे A आ जाएगा। और सेक होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन A और C की वैल्यू रख दीजिए 3/5, B की वैल्यू 4 और C की 5, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 3,
सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 है सॉरी, और बी की वैल्यू 4। ठीक है, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, अर्थात हमें ज्ञात करना है साइन बी कोस बी टेन बी कोट बी कोसेक बी और सेक बी। चलिए देखिए, बी के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ बी बटे सी आ जाएगा। कोस होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे सी आ जाएगा। टेन होता है लंब बटे आधार, बी बटे ए आ जाएगा। कोट होता है आधार बटे लंब, ए बटे बी आ जाएगा। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, यहाँ सी बटे बी आ जाएगा। सेक होता है कर्ण बटे आधार, यहाँ सी बटे ए आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 3। ये सभी कोण बी के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट के अंदर है ये, प्लस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए करते हैं इसका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हम पहले इसका LHS अटेम्प्ट करते हैं। LHS हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हमें इसका RHS लेकर आना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, बाकी उनके रूपांतरित रूप होते हैं। तो सर्वसमीका जो 2 होती है वो हमें बताती है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब स्क्वायर है और रूट भी है, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, इधर कोट थीटा बचेगा ओनली। अब आंसर तो हमारा सेक और कोसेक में है, तो हमें इसको चेंज कर लेना है साइन कोस में। टेन को हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट को हम लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा इसका एलसीएम। साइन की मल्टीप्लाई साइन में होगी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कोस की मल्टीप्लाई कोस में होगी तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और सर्वसमीका 1 कहती है कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा साथ में हो और प्लस में हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, और ये बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। बट अब हम ये भी तो जानते हैं कि अगर साइन को उल्टा लिखा जाए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का सेक होता है। अब चाहे आप इनको आगे पीछे कैसे भी लिखें, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा क्रम विनिमय होती है, उसमें क्रमों को बदला जा सकता है, और यही तो था जो हमें प्रूव करना था। ये 2 अंकों का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2007 और 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। हमें सिद्ध करना है कोस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा
इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो LHS को लेकर चलते हुए इसमें हम जो यहाँ नीचे टेन थीटा देख रहे हैं इसको हम साइन कोस में बदलेंगे, कोट थीटा को भी कोस साइन में बदलेंगे। तो LHS लेकर चलते हुए इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस टेन को बदल कर लिख दिया। फिर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये कोस थीटा बटे, यहाँ एलसीएम लेंगे ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे कोस थीटा हो जाएगा। और इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे साइन थीटा बन जाएगा। अब ये तो जाएगा ऊपर, ये भी जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन मैं कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस बीच में आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैं इन दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ ताकि एलसीएम ले सकूँ। तो यहाँ मैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही अब लिख सकता हूँ। अब इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जिसको हम एक बार जोड़कर लिख सकते हैं और एक बार घटाकर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हुआ तो बचा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और यही इसका RHS है। इस तरह से हम इसका प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कोट A प्लस टेन बी अपॉन कोट B प्लस टेन A इक्वल्स टू कोट A इंटू कोट B। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। LHS हम लेकर चलते हैं कोट A प्लस टेन B अपॉन कोट B प्लस टेन A। साइन कोस में चेंज कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं कोस A अपॉन साइन A। टेन B को लिख सकते हैं साइन B अपॉन कोस B। हर को भी चेंज कर दीजिए, कोट को लिख सकते हैं कोस B अपॉन साइन B और टेन को लिख सकते हैं साइन A अपॉन कोस A। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम होगा साइन A इंटू कोस B, साइन A इंटू कोस B। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये कोस A इंटू कोस B और प्लस साइन A इंटू साइन B बनेगा। इसमें एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये भी कोस A इंटू कोस B और प्लस साइन A इंटू साइन B बनेगा और अपॉन में आएगा साइन B और इंटू कोस A। देखिए ये दोनों तो सेम हो गए तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म ऊपर जाएगा और अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन B कोस A अपॉन साइन A कोस B।
या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन के नीचे कोस, साइन बी के नीचे कोस बी, और कोस ए के नीचे साइन ए। ठीक है, साइन बटे कोस तो टेन हो जाएगा, ये टेन बी हो गया, और कोस बटे साइन कोट हो जाएगा, ये कोट ए हो गया। और क्या यही RHS है? हाँ जी बिल्कुल, यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए √1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। LHS को लेकर चलेंगे, √1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए, मैं इसमें इसके हर के संयुग्मी से गुणा करा देता हूँ। अब हर का संयुग्मी क्या होता है आप अभी समझेंगे। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, हर का संयुग्मी ठीक इसी के जैसा होता है, बट उनके बीच का साइन ऑपोजिट हो जाता है। 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, सर्वसमीका 1 कहती है कि ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है दोनों के ऊपर और रूट भी है, तो स्क्वायर हटा दीजिए, रूट हटा दीजिए, जो बचेगा वो होगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसको दोनों के नीचे अलग अलग से वितरित कर देते हैं, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये 1 अपॉन साइन है जो कि कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, और ये कोस अपॉन साइन है जो कि कोट थीटा लिखा जा सकता है, और यही इसका RHS है जो हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द स्क्रीन। यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012-2014 में आया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं। दिया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, और हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। राइट, अब हम लेकर चलेंगे जो कुछ भी हमें दिया हुआ है उसको। हमें दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर इसको लिखा जा सकता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ √2 साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए इसको लिखेंगे a स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस प्लस आता है b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा
और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब ये तो 1 के इक्वल हो जाता है सर्वसमी का 1 -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई इधर हमें कोस थीटा लेकर आना है, तो यहाँ से साइन हटाइए, साइन हटाओगे तो ही कुछ बात बनेगी। अब मैं इसको उधर ले जाकर प्लस और इसको इधर लाकर माइनस कर दूं तो ये लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू, ये इधर आकर माइनस हो रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना। अब भाई इसका कोस बनाइए, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखा जा सकता है 1 - 2 और +2 कोस स्क्वायर थीटा। एक में से 2 घटाइए, क्या बचेगा? -1 बचेगा। इसको हम लिख देंगे -1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझे? अब इधर तो हमें ये 2 कोस स्क्वायर थीटा ही रखना है, इस 1 को ले आइए LHS में, तो ये हो जाएगा, या इस 1 को मैं यहाँ ला रहा हूँ तो ये 1 इधर आकर प्लस का बन जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब भाई इधर हमें LHS में कोस थीटा प्लस साइन थीटा लेकर आना है, तो क्या मैं 1 की जगह कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हैं इसको। और इसको 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। समझ रहे हो? ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा ही रहने वाला है। दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा और इधर √2 कोस थीटा आ जाएगा। और यही तो था जो हमें करना था प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए कि समीकरण 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा -6 बराबर 0 के संभव है या नहीं है। यूपी बोर्ड 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है। समीकरण दी हुई है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा -6 बराबर 0। देखो, इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका ये है कि यहाँ हम थीटा की कोई भी वैल्यू रख कर देखते हैं और फिर देखेंगे कि इसका LHS 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा -6। थीटा की शुरुआत 0 से कर लेते हैं। थीटा बराबर 0 रखने पर 2 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री -6। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 + 1 - 6, 2 और 1 3, 3 - 6 बराबर -3, जो कि 0 के बराबर नहीं आया, यानी RHS के बराबर नहीं हुआ। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आता है। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री रखने पर जो इसका LHS बनेगा वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री -6, 2 कोस 30 की वैल्यू
√3/2 होती है, तो यहाँ हम √3/2 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस √3/2 माइनस 6, ये 2 इंटू 3/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 माइनस 6, और ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, अर्थात RHS के बराबर नहीं होगा। अब आप इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, यहाँ ये RHS के बराबर नहीं होने वाला, तो हम लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू RHS, अतः यह समीकरण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यूपी बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए इसका सल्यूशन। देखिए इसका अगर हम LHS लेकर चले तो LHS में तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं, लेकिन RHS हमें इसका बड़ा सा दिख रहा है। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में LHS इक्वल्स टू RHS जब प्रूव करना होता है तो आप मोस्टली उसको अटैम्प्ट किया करें जिसमें आपको 2-4 ज़्यादा से फंक्शन दिख रहे हों। तो यहाँ मुझे ऐसा कौन दिख रहा है? RHS दिख रहा है, तो मैं RHS ले लूँगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS इसका साइन में है तो मैं इसको साइन और कोस में चेंज करता हूँ। 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है, और इसको हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर से ये वाला कोस कट जाएगा और ये वाला कोस ऊपर जाएगा, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये तो जानते ही हैं कि ये सर्वसमी का 1 है और इसका मान 1 होता है, और ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 1 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। ये इसका LHS है और ये ही आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। यूपी बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए इसका LHS लेकर इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, LHS देखिए। LHS दिया है 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। साइन कोस में चेंज कर दीजिए। कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। LCM लीजिए तो ये 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब इस साइन थीटा को ऊपर ले जाइए तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है? RHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो उसके लिए हमें इसके हर के संयुग्मी से इसमें गुणा करानी है, ऊपर भी नीचे भी, अर्थात अंश में भी और हर में भी।
अब यह बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जनरेट हुआ है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तो एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, स्क्वायर से ये वाला साइन कट जाएगा। अब हम इसको दोनों में वितरित कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होगा, आप देख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। यही इसका RHS है और क्वेश्चन का सल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3, यानी 4 सहित 1/3। यूपी बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आया है। चलिए प्रूव करते हैं LHS लेकर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। LHS tan स्क्वायर पाई बाई 6 tan स्क्वायर पाई बाई 4 tan स्क्वायर पाई बाई 3। ये जो पाई बाई 6 है ये रेडियन में है, इसको डिग्री में अगर चेंज करना है तो पाई की जगह 180 रख दीजिए, 180 बटे 6, 6 तिया 18। इसका मतलब ये क्या है, ये 30 डिग्री है, तो हम इसको tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसको इसी तरह tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा जा सकता है, और इसी तरह इसको tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी वैल्यू आप जानते ही हैं, मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, और याद करने का तरीका भी बताया था। अगर आपने याद नहीं किया है या आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप देख सकते हैं। यहाँ tan स्क्वायर 30 है, tan 30 की वैल्यू तो जानते हैं ना हम, 1/√3 होती है। अब इसका tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये 1/3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 तो ये 1 + 3 + 9 हो जाएगा। अब ये 3 और 1 4 और 9 13, 13/3 हो जाएगा, और इसको हम भाग देंगे 13 को किससे, 3 से, तो 3 तिया 9, नीचे 4 बचेगा जिसको हम लिख सकते हैं 3 सहित 4/3। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, RHS नहीं आया, क्या गड़बड़ की हमने। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13/3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 चलेगा, यहाँ 1 बचेगा, 4 सही 1/3 लिखा जाएगा। ये सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। LHS दिया गया है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और RHS में लेकर आना है 1। शुरू कर दीजिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसका स्क्वायर, माइनस 1/2, कोट 30 की वैल्यू √3 होती है तो इसका स्क्वायर, प्लस 1/8, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, इसका स्क्वायर। ये 3 - 3/4 माइनस
3/2 प्लस 2/8 हो जाएगा ना। अब यहाँ हम किसको एलसीएम लेंगे? देखिए यहाँ 4 बच जाएगा, 4 को ही एलसीएम ले लेते हैं। 4 तिया 12 माइनस 3 माइनस यहाँ 2 दूनी 4, तो 2 की गुणा 3 के साथ होगी, तो ये 6 हो जाएगा और प्लस 1 12 और 1 13, 13 में से 3 घटे 10, 10 में से 6 घटे 4, 4/4 आएगा और उत्तर आ जाएगा 4 से 4 कटकर 1, और यही है इसका RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि बिंदु ए बी प्लस सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस क्लास। बिंदु दिए हुए हैं ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए तथा x कोमा ए प्लस बी, कहा है कि ये समरेख हैं, तो x का मान पूछा है। देखिए एक नोट आपको लिखवाता हूं, समरेख होने की 2 कंडीशंस होती हैं। अगर ए बी सी समरेख हैं तब ए से बी तक का डिस्टेंस जोड़कर, बी से सी तक का डिस्टेंस जोड़कर ए से सी तक का डिस्टेंस निकलता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर ए बी सी समरेख हैं तो त्रिभुज ए बी सी, अर्थात इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात कोई त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको सेकंड कंडीशन से करूंगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इसकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें बिंदु न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दिए हैं, वेरिएबल्स में दिए हैं। तो मैं यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करूंगा। वैसे तो आपके सिलेबस में अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर क्वेश्चन समरेख का आ गया तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको मान लो कि माना ये तो A है, ये B है और ये C है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या होता है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब यहाँ x1 का काम कौन करेगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 का काम करेगा। सभी को रखना शुरू करते हैं। 1/2 x1 का मान a है, y2 का मान c प्लस a होगा, माइनस y3 का मान a प्लस b होगा, फिर प्लस x2 है b, x2 के बाद है y3 का मान है a प्लस b, माइनस y1 का मान है b प्लस c, प्लस x3 का मान तो x ही है, y1 का मान है b प्लस c, माइनस y2 का मान c प्लस a होगा, और ये बराबर 0 के होगा। अब 2 तो वहाँ जाएगा और 0 बन जाएगा, तो ये a इंटू सी प्लस a माइनस b बनेगा, प्लस b इंटू a प्लस b माइनस c हो जाएगा, प्लस x, ये b प्लस c माइनस a बन जाएगा, बराबर 0।
यहाँ ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल और यहाँ सी से सी कैंसिल। ये ए सी माइनस ए बी बनेगा, ये ए बी माइनस बी सी बनेगा, प्लस ये एक्स बी माइनस एक्स ए बनेगा बराबर 0। क्या कोई और कैंसिल होगा? ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ ए सी माइनस बी सी बच गया, प्लस एक्स को कॉमन लेकर बी माइनस ए लिख दो, इसको इक्वल्स टू 0। यहाँ कौन कॉमन है? सी कॉमन है, तो सी कॉमन लिखकर ए माइनस बी लिख दो इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस लगा दीजिए या उधर माइनस लगा दीजिए, बी माइनस ए हो जाएगा। अब ये नीचे लाओगे तो x इक्वल्स टू सी इंटू ए माइनस बी अपॉन माइनस बी माइनस ए, और माइनस का साइन अंदर एंटर कराओगे तो c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, यहाँ बचेगा c, अर्थात x की वैल्यू आएगी c। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिद्ध करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध करना है कि कोस 120 डिग्री कोस 240 माइनस साइन 120 साइन 240 बराबर 1। ठीक है, LHS लेते हैं। LHS इसको हटा देता हूँ। यहाँ कोस 120 को मैं लिखूँगा कोस 90 प्लस 30, कोस 240 को लिखूँगा कोस 180 प्लस 60, माइनस साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 और साइन 240 को साइन 180 प्लस 60। अब ये चतुर्थांश वाले टॉपिक से है। मैंने आपको चतुर्थांश बनाकर प्रॉपरली सिखाया था कि किस तरह से आप 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए। आप उस क्लास को देखने के बाद अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कर देंगे। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट में से क्लास को ढूंढ लीजिएगा। त्रिकोणमिति से संबंधित क्लास है, मिल जाएगी, आप देख लेना। देखिए, कोस 90 प्लस थीटा यानी दूसरा चतुर्थांश होता है और दूसरे चतुर्थांश में कोस होता है माइनस का, और 90 होने की वजह से चेंज होकर माइनस साइन 30 आ जाएगा। फिर कोस 180 प्लस थीटा है जो कि तीसरे चतुर्थांश में होता है, और तीसरे चतुर्थांश में कोस माइनस का होता है, और साथ ही साथ 180 होने के वजह से चेंज नहीं होता तो कोस 60 ही आ जाएगा यहाँ पर। माइनस साइन 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, तो इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं अर्थात कोस 30 लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा अर्थात तीसरा चतुर्थांश, इसको हम माइनस साइन 60 डिग्री ही लिखेंगे। अब हम चाहें तो सबकी वैल्यू रख सकते हैं या फिर हम कॉमन ले सकते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर गुणा माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ 1/2 और 1/2 गुणा होकर 1/4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 हो जाएंगे। यहाँ 3/4, 3 और 1 जुड़कर 4 हो जाएंगे, और बटे 4, 4 से 4 कट के 1 आएगा। यही इसका RHS है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करना है साइन थीटा प्लस कोस
90 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा और प्लस साइन 180 प्लस थीटा बराबर सिद्ध करना है जीरो के, तो मैं इसको LHS लिख लेता हूँ। ये जीरो के बराबर सिद्ध करना है। शुरू करते हैं। साइन थीटा को एज इट इज लिखा। यहाँ देखिए कोस 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश जिसमें कोस होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है दूसरा चतुर्थांश और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। और साइन 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश जिसमें साइन होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक दूसरे से सब कैंसल, जीरो बचा जो कि है RHS। तो बड़ा सिंपल और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है साइन A 4/5 कोस B 12/13 और मान ज्ञात करना है साइन A माइनस B का। ये क्वेश्चन फॉर्मूले से होगा। जो फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं आपकी बुक में भी है, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कोस A प्लस बी, कोस A माइनस बी वाले फॉर्मूले, उनसे होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको साइन A माइनस बी का फॉर्मूला बताता हूँ, जो होता है साइन A इंटू कोस B माइनस कोस A इंटू साइन B, राइट। अब देखो आपके पास साइन A तो है, कोस B भी है, बट कोस A नहीं है और साइन B नहीं है। तो पहले आप इनको फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। सर्व समीका के माध्यम से भी फाइंड कर सकते हैं और त्रिभुज बनाकर भी। सर्व समीका से चलो मैं त्रिभुज से बता देता हूँ क्योंकि उससे आसान होता है और समझ में भी आता है एकदम से। इसको आप A मान लीजिए। अब ये साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा 4/5। आधार को ज्ञात करेंगे, पंजे पंजे 25, 4 चौक 16, 25 में से 4 घटे 9 बचे, ये 3 आ जाएगा। अब बात हो रही है कि हम यहाँ से किसको फाइंड करेंगे। साइन A तो है हमारे पास लेकिन कोस A नहीं है, तो यहाँ से कोस A आ जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 3/5। ठीक है, कोस A आ गया 3/5। फिर आपके पास इसमें साइन B भी नहीं है, तो साइन B आप इसकी हेल्प से फाइंड करोगे। कैसे, फिर से एक त्रिभुज बना लोगे, यहाँ लिख दोगे B और ये कोस है। कोस होता है आधार बटे कर्ण यानी 12/13। अब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और अब पूछ रहा है साइन B का मान, तो साइन B आ जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 5/13। ये साइन B आ गया। अब हम उठाकर इसमें रख देंगे साइन A माइनस B बराबर साइन A का मान 4/5, कोस B का मान 12/13 माइनस कोस A का मान 3/5 और साइन B का मान 5/13। 12 चौक 48, 13 पंजे 65 माइनस 5 तिया 15 और 13 पंजे 65। 8 में से 5 घटे 3, 4 में से 1 घटा 3, 33/65। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें कहा है कि भाई साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए और कोस 15 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं ज्ञात। साइन 15 को क्या हम साइन 45 माइनस 30 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना।
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये साइन ए माइनस बी हो गया, जिसको हम लिखेंगे साइन ए कोस बी अर्थात कोस 30 और माइनस कोस ए और इंटू साइन बी। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दो। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2 माइनस कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ √3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह हम देखेंगे कोस 15 के लिए। इसको हम कोस 45 माइनस 30 लिख देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2 माइनस साइन, यहाँ ए बी लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ 45 और यहाँ 30 आएगा। साइन 45 का मान 1/√2 और इसका 1/2। सोल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/2 अच्छा, यहाँ प्लस आता है भाई माइनस वाले में, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ये इसका आंसर होगा प्लस में। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कोस ए माइनस साइन बी कोस बी और RHS में लेकर आना है tan A प्लस बी। तो LHS लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का करेंगे, और फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन ए कोस ए माइनस साइन बी कोस बी एज इट इज लिखा जाएगा। अब हम इसमें अंश और हर में 2 से गुणा कर रहे हैं। अंश व हर में 2 से गुणा, तो ये 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ही रहेगा। और ये 2 साइन ए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों में तो यहाँ भी होगा, तो 2 साइन ए इंटू कोस ए जो कि साइन 2a होता है, और ये 2 साइन बी इंटू कोस बी साइन 2b हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया। हर को तो अंश को तो एज इट इज ही लिखेंगे। हर को हम लिखेंगे 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, फिर लिखते हैं 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कोस, यहाँ देखिए 2 को कॉमन लीजिए और 2 से काट दीजिए तो a प्लस बी बनेगा। इसी तरह यहाँ साइन ए माइनस बी बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी। अब ये साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी बच गया, जो कि tan ए प्लस बी हो जाता है। यही इसका RHS है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 का सल्यूशन। इसमें भी हमें सिद्ध करना है साइन ए
प्लस साइन 3a अपॉन कोस a प्लस कोस 3a और इक्वल्स टू में लाना है tan 2a। ठीक है, ये LHS है, LHS लेकर हम आगे बढ़ते हैं, tan 2a लेकर आएंगे। यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2। यहाँ कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 कोस c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, डायरेक्टली हमें नज़र आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ साइन ये 4a/2 हो जाएगा, 4a/2 और अपॉन कोस 4a/2, 2 से 4 को काटिए, 2 से 4 को काटिए तो ये साइन 2a अपॉन कोस 2a होगा, जो कि tan 2a के इक्वल रखा जा सकता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 का सल्यूशन। इसमें हमें सिद्ध करना है कोस b माइनस कोस a अपॉन कोस a प्लस कोस b और बराबर लेकर आना है tan a प्लस b/2 इंटू tan a माइनस b/2। यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए LHS लेते हैं, कोस b माइनस कोस a अपॉन कोस a प्लस कोस b। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोस c माइनस कोस d का, जो होता है 2 साइन c प्लस d यानी a प्लस b/2 इंटू साइन d माइनस c यानी a माइनस b/2 अपॉन, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे कोस c प्लस कोस d का, जो होता है 2 कोस c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ साइन a प्लस b/2 अपॉन कोस a प्लस b/2, तो ये बन जाएगा tan a प्लस b/2 और यहाँ साइन a माइनस b/2 अब बटे कोस a माइनस b/2, ये बन जाएगा tan a माइनस b/2। ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन 19 का। अब सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें सिद्ध करना है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और किसके बराबर सिद्ध करना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा के। LHS मानकर आगे बढ़ते हैं। देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब ये 1 है, यहाँ पर इस 1 की जगह क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने सर्व समीका रख दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसी तरह जो नीचे है उसको मैंने लिख दिया सेम एज इट इज। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दूं तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा या फिर tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ a स्क्वायर भी
यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके इसको लिख दूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक एज इट इज रहेगा। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखिए यहाँ से भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो मैंने कॉमन लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इधर से मेरे पास एक बचा और इधर से बचा माइनस, ये ब्रैकेट बचेगा, इसमें मैं माइनस को अंदर एंटर कराऊंगा तो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और अपॉन, अब इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखूं, एक को पहले लिख दिया, फिर सेक थीटा को लिख दूं और फिर टेन थीटा को लिख दूं, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और यही तो इसका RHS है। ठीक है, तो ये थे त्रिकोणमिति चैप्टर से दो दो नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। आपसे आशा करता हूं कि आपने एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा होगा। अब आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, दो तीन बार सोल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ताकि जब पेपर आपके सामने हो तो सोचने का मौका भी आप न दो क्वेश्चन को, और उसका सल्यूशन लिख दो। नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा जिसमें ठोस ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी से दो दो अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा। दो दो अंकों वाली नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो 4-4 और 6-6 अंकों के होंगे। तो तैयारी में लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।